चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आज से क्लास स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री, इतिहास। अतीत का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। लेकिन अतीत तो हर चीज है, अभी से 10 मिनट पहले का चीज अतीत हो गया, जो पास्ट हो गया उसी को हम क्या कहते हैं? अतीत। तो क्या हम हर चीज अतीत में याद कर लेंगे? अतीत तो हमारे दादा परदादा भी हो गए लोग यहाँ पे, नहीं समझ में आया? तो कोई ठीक थोड़ी है कि हम लोग उनको पढ़ेंगे, नहीं तो उतना अच्छा काम किए रहेंगे ना। तो अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास। सारा अतीत इतिहास है क्या? अतीत में घटित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं क्या कहलाती है? इतिहास। आप गांधी जी को पढ़ते होंगे लेकिन खुद के दादा को नहीं पढ़ते होंगे, खुद के परदादा उस काम किए रहेंगे तब तो पढ़िएगा। आप ही लोग जो हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप में सबको कोई जाने ही, लेकिन आप में से ही कोई ना कोई ऐसा होगा जो इतिहास बना लेगा। इतिहास पढ़ना बहुत आसान है लेकिन इतिहास बनाना बहुत मुश्किल है। लर्निंग हिस्ट्री इज सो इजी बट मेकिंग हिस्ट्री इज सो डिफिकल्ट। तो इतिहास में अपना जगह बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। तो अतीत में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाओं का सिलसिलेवार अध्ययन क्या कहलाता है? इतिहास का। हिस्ट्री अंग्रेजी में कहते हैं, ह से होता है हिस्ट्री, ह से हेरोडोटस। इतिहास के जनक हेरोडोटस। एस से हो गया हिस्ट्री, एस से हो गया हेरोडोटस। काम खत्म। हिस्ट्री के जनक हेरोडोटस। हिस्ट्री, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं? अतीत। अतीत मतलब जो बीत चुका है यहाँ पे। इसके बाप किसे कहा जाता है? हेरोडोटस। हेरोडोटस। हेरोडोटस इतिहास के जनक हेरोडोटस। हालांकि पुरातात्विक इतिहास को अगर ध्यान देंगे तो ब्रूस फ्रूट थे। पुरातात्विक इतिहास की बात करेंगे तो रॉबर्ट ब्रूस याद रखिएगा बस। पुरातात्विक इतिहास रॉबर्ट ब्रूस। पुरातात्विक का मतलब है प्राचीन चीजों की खोज करना। यहाँ पर जैसे कोई घैली मिल गया खेत के अंदर से तो पता करेगा घैली कितना साल पुराना है, घैली टेढ़ कैसे है, डिजाइन कैसा है। पुरातात्विक मतलब पुराने चीजों का अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। तो पुरातात्विक विज्ञान के पुरातात्विक इतिहास के जनक हम किसे कहते हैं? ब्रूस। बस रॉबर्ट ब्रूस याद रखिए। ब्रूस फ्रूट पूरा नाम है। पूरा नाम के चक्कर में पूरे गायब हो जाएगा। बेटर है उतने याद रखिए जितना आपसे हो पाता है। समझ में आ गया कि नहीं? क्योंकि आप लोग पढ़ने वाले लड़के नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पढ़ने वाला लड़का है तुम लोग? हाँ, लड़का सबका पढ़ने में मन लग रहा है। जब आपको देखिए किसी का पढ़ने में मन लग रहा है, इसका मतलब देखिए आपको अगर कोई चीज समझ में आएगा तो ही मन लगेगा, समझ में नहीं आएगा नहीं मन लगेगा। लड़की को दे दीजिए बरसात में पकौड़ी छानेगी, पापड़ बनाएगी, क्यों? क्योंकि इसको आता है। हम लोग को दे दे कढ़ाई फेंक के भाग जाए, यही काम रखा है यहाँ पे, नौटंकी के यहाँ पे आता ही नहीं है। नहीं समझा? आपको कह देंगे कि चलो बाबू यहाँ आओ, आप इतिहास के बारे में जो चीज जानते हो बताओ, अपने गांव के बारे में बताओ। आपको हेजिटेशन होगा। रीजन क्या है कि आप इस क्राउड को फेस नहीं कर पाए। दिन भर का यही काम है, उठ के चल रहे हैं। हाँ चलो बाबू समझो, यहाँ पे आज पहला क्लास है, समझा दिए। किसी को ईयरफोन देख लेंगे तो कान नोच लेंगे, बाल झाड़ते देख लेंगे कपार फोड़ देंगे, दो चार को बात समझाएंगे चालू हो जाएंगे। हाँ यही काम है। नहीं समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? तो आप चीजों में इंटरेस्ट कब लेते हैं? जब आपको समझ में आता है। आप में से कितने लड़के हैं जिनको मैथ पढ़ने में मन नहीं लगता? शर्माने की कोई बात नहीं बाबू, बहुत लोग हमरो नहीं मन लगता है। जबकि हम बीएससी थे। देखिए मैथ में मन तभी नहीं लगता, जितने लोग मैथ में मन नहीं लगता है आप देखिएगा आपको मैथ आता भी नहीं होगा। तभी मन नहीं लगता है। रियलिटी है, जब आपको समझ में नहीं आएगा तभी मन नहीं लगेगा। इसलिए आप मैथ समझने से पहले मैथ में उन चीजों को समझिए जिससे कि मन लगे, थोड़ी थोड़ी चीजों को जिससे इंटरेस्ट जगे, तो क्या होगा? पढ़ने में मन लगेगा। तो पुरातत्व किसे कहते हैं? पुरानी चीजों का अध्ययन पुरातत्व। जैसे डायनासोर का हड्डी मिल गया, पुरातत्व हो गया। यहाँ पर समझा गया कि नहीं आ गया? आपके घर के नीचे से कोई चीज ऐसा सामान मिल गया, कोई पुराने जमाने का अशोक का चप्पल मिल गया, तो सब क्या हो गया? पुरातत्व हो गया। तो पुरातत्व विज्ञान कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस। ब्रूस फ्रूट, अरे बस ब्रूस याद रखिएगा। तो पुरातत्व के कौन है? ब्रूस। भारतीय पुरातत्व के कनिंघम। समझ में गया? तो ये किस इतिहास के हैं? पुरातत्व। पुरातत्व आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी। कई बार ऐसे प्राचीन चीज मिल जाता है तो उसका सर्वेक्षण कराने के लिए आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को भेजा जाता है। तो बताइए आर्कियोलॉजिकल के जनक किसे कहेंगे? ब्रूस को। और भारतीय आर्कियोलॉजी के कनिंघम। समझ में गया? आर्कियोलॉजी में प्राचीन चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अब प्राचीन चीजें मिलेंगी तो उसको हम म्यूजियम में डालेंगे। अलग अलग चीज का म्यूजियम होता है। जैसे गांधी संग्रहालय में गांधी जी से रिलेटेड रहेगा, पटना म्यूजियम में बिहार से रिलेटेड चीजें रहेंगी। तो सारा म्यूजियम का अपना अलग अलग है। तो क्या पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए पुरातात्विक विभाग का म्यूजियम। जैसे डायनासोर वगैरह का कंकाल कहाँ मिलेगा? तो पुरातात्विक विभाग के भी म्यूजियम है। ये म्यूजियम विश्व में है तो कहां पे है? कोपेनहेगन में। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। तो बताइए अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कहाँ है? कोपेनहेगन। अंतरराष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय कोपेन। और भारत में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, तो इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहां पे है? भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल। इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय
भोपाल। किसी को कोई दिक्कत? और अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक कहां पे है? कोपेनहेगन। कहां पे है? कोपेनहेगन। एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत नहीं ना? भारतीय पुरातात्विक के जनक कनिंघम। विश्व पुरातात्विक, अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक म्यूजियम और भारतीय मानव संग्रहालय हाँ भोपाल में। कहां है? भोपाल। अब इसे भोपाल वाला पूछ देगा किस मंत्रालय के अंडर में आता है? इसका नाम है मानव संग्रहालय। कौन संग्रहालय? मानव संग्रहालय। संग्रहालय ओ मानव संग्रहालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। लाइव वाले लोग में किसी को कोई दिक्कत नहीं? गुरुजी सिलेबस भेज दीजिए। देखो ये सब खखोरने वाला लड़का है सर। नहीं भेजेंगे? नहीं भेजेंगे? हम लोग कभी मजबूरी में बहुत सारा चीजों को हम लोग को करना पड़ा। हम तो कभी ये पढ़ाए ना तो कुछ बोलबे नहीं किए। आपको पॉलिटी पढ़ाए कभी नहीं बोलेगी क्या क्या पढ़ाएंगे, सीधे चालू हो गए। खत्म होने के बाद बोलते हैं कि बताओ अब तुम्हारा बचा क्या? सब हो गया। नहीं समझ में आएगा? सारा चीज भेज दिया जाएगा बाबू, सिलेबस वगैरह A to Z। पहले यहां तो समझो इतिहास के बारे में जो बेसिक जानकारी थी पता चल गई। इतिहास के जनक हेरोडोटस। मानव संग्रहालय कहां है? भोपाल। किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। अंतर्राष्ट्रीय पुरातात्विक संग्रहालय, भारतीय पुरातत्व के जनक कनिंघम। कौन है? कनिंघम। समझ गया? बकौलिया भोपाल बोलती है यहाँ ऐसा और दम लगा के बोलेगी सर। जब गलत बोलेगी सर ना तो और दम लगा के बोलेगी सर। हेरोडोटस क्या थे? जनक है। ये तो हिस्ट्री के बारे में रही बेसिक जानकारी। किसी को दिक्कत नहीं ना? अब हम लोग आते हैं हिस्ट्री के आगे। यहाँ पर कनिंघम होगा। एक थे थॉमस। क्या थे? थॉमस। थॉमस को याद रखिएगा। ये क्या कर रहा है? लाइव वाले आप लोग एलेक्जेंडर कनिंघम नाम था पूरा। अरे गधा कहीं का। कितना लोग बोलता है नरेंद्र दामोदर दास मोदी? कौन बोलता है? मोदी। नहीं समझा? पूरा नाम याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जितना बोले बस उतना कीजिएगा। देर खकोरेंगे चल जाएंगे यहाँ पे। अभी स्टार्टिंग में ना है आपको तो बड़ी मन लग रहा है। एलेक्जेंडर कनिंघम। इतिहास खत्म होने दीजिए, 2000 नाम याद आएगा आपको। जब आगे पढ़ेंगे ना मिनहाजुस सिराज, हाँ तो अब समझ में आएगा आपको। एक से एक नाम मिलेगा ना तो खैर इन लोग का नाम उतना समय। रशियन सब का नाम देखिएगा तो और खतरनाक होता है। हाँ अंग्रेजी दवाई ये सब। अब एक और नाम आपको याद रखना है। क्या नाम याद रखना है? थॉमस। क्या हो गया? थॉमस। क्या हो गया? थॉमस। थॉमस। थॉमस ने इतिहास को बांटने की कोशिश किया इस आधार पर कि किस समय कौन सी चीज मिली है। जब लोहा मिला तो उसे लौह युगीन कह दिया। तांबा मिला तो ताम्र युगीन कह दिया। कांसा मिला तो कांस्य युगीन मिल गया। पत्थर मिला तो पाषाण कह दिया। पत्थर मतलब पाषाण। तो युगों के मिलने वाले वस्तुओं के आधार पर वर्गीकरण किसने किया था? थॉमस। पत्थर मिला तो पाषाण, पत्थर मिला तो पत्थर मिला तो पाषाण, कांसा मिला तो कांस्य युगीन। कौन सी युगीन? कांस्य युगीन। जैसे बकलोलवा मिला तो बकलोल युगीन। क्या मिला? बकलोल युगीन। समझ में गया कि नहीं गया? अब मान के चलिए कोई ऐसा समय मिला जिसमें बिना दिमाग का कोई था तो क्या बोला गया? दिमाग विहीन सभ्यता। क्या बोला गया? तुम लोग क्या बोल रहा है? आप लोग बताइए कौन सी सभ्यता? आगे बढ़े। दिमाग सबके पास होता है। तुम काय घुसिया रही है? बकलोलिया ऐसे घुसिया। आगे बढ़े। दिमाग सबके पास होता है। काम करे ना करे वो अलग बात है। आगे बढ़। लेकिन दिमाग होता है सबके पास है। आगे बढ़ जाए। बताइए तो मिलने वाली वस्तुओं के आधार पर किसने बांटा था? थॉमस। कौन बांटा था? थॉमस।